अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के साथ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में से जो फिजिक्स के नस्ट एनईटी में रिपीटेड एमसीक्यूज आते रहे हैं एनईटी टेस्ट में वो डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जितनी भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं वो इस चैनल के थ्रू आप लोगों को मिलती रहें। हमारा नस्ट एनईटी 4 का जो लास्ट सेशन है ये 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वो ज़रूर रजिस्ट्रेशन करवा लें। ये पेड सेशन है, बड़े कंप्रीहेंसिव लेक्चर्स इसमें आप लोगों के आपको दिए जाएंगे और घर बैठे आप लोगों की फुल प्रिपरेशन हो जाएगी बाकी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की भी, चाहे वो प्यास का एंट्री टेस्ट हो, जीकी का हो, फास्ट का हो। और नस्ट एनईटी 4 का जो लेक्चर्स हैं इसकी प्रिपरेशन के ये बहुत ज़्यादा कंप्रीहेंसिव हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी टेस्ट ये क्लियर करेंगे और आप लोगों को रेलेवेंट असाइनमेंट्स दी जाएंगी, पीडीएफ नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे और हर लेक्चर के एंड पे भी आप लोगों के साथ नोट्स शेयर किए जाएंगे। इस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर रब्ता करके कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके अपनी सीट रिजर्व करवा लें। टाइमली अगर आप ये सेशन ज्वाइन करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। तो पहला एमसीक्यूज इलेक्ट्रॉनिक्स में से ही मैं आप लोगों के साथ नस्ट एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर के अंदर से भी एमसीक्यूज बताएं। तो द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर शोन इन द फिगर गिवन बिलो, तो हमने वोल्टेज गेन बताना है। ये आप लोगों को एक एम्पलीफायर नज़र आ रहा है। सबसे पहले याद रखें अगर तो इनपुट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है तो वो इन्वर्टिंग होगा, और अगर जो इनपुट है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है तो फिर ये नॉन इन्वर्टिंग होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि इनपुट जो है हमारी वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है तो ये इन्वर्टिंग है, और इन्वर्टिंग के लिए गेन का फार्मूला होता है -R2/R1। R2 फीडबैक रेजिस्टेंस है और R1 जो है ये इनपुट रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं इनकी वैल्यूज़ प्लग इन करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 100 किलो ओम फीडबैक रेजिस्टेंस यानी R2 है, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलो रिमूव हो जाएगा। और इसी तरह ये 1 किलो ओम इनपुट रेजिस्टेंस है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ 10⁻³ से कट जाएगा तो -100 हमारे पास इसका आंसर आएगा जो कि सी ऑप्शन है। अब इसने -100 को इस तरह से लिखा हुआ है, ये 10⁻⁻5 जब ऊपर जाएगा तो +5 हो जाएगा, -3 + 5 तो ये 10⁻² ही बनेगा जो कि माइनस भी स्टार्ट में है तो -100 ओम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप देख लेंगे द सर्किट शोन इंक्लूड्स एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज गेन ऑफ द सर्किट। तो अब आप लोग देखें कि सबसे पहले तो आप देख लें कि जो हमारे पास गेन मैक्सिमम है उसका फार्मूला हमारे पास होगा -R2/R1। ये फार्मूला मैंने क्यों लगाया, क्योंकि आप देख लें कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ इनपुट रेजिस्टेंस अटैच है। जब नेगेटिव टर्मिनल के साथ इनपुट हो तो वो हमारे पास इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है और उसकी गेन का ये फार्मूला है। तो जब मैक्सिमम गेन निकालनी हो तो फीडबैक रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी, और मैक्सिमम आप देख सकते हैं 100 और 10। तो इनकी चूँकि ये सीरीज़ में है तो टोटल इनकी कंबाइंड फीडबैक रेजिस्टेंस 110 बनेगी, और इनपुट के साथ नीचे हमारे पास 110 था। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 हमारे पास मैक्सिमम गेन आएगी। और इसी तरह जब मिनिमम गेन निकालनी हो तो फिर हमने फीडबैक रेजिस्टेंस मिनिमम पुट करनी है, क्योंकि देखें ना गेन फीडबैक रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। तो मिनिमम के लिए जो आपको सर्किट में वेरिएबल रेजिस्टर आ रहा है इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे और पीछे हमारे पास सिर्फ 10 बचेगा। तो फीडबैक में 10 और इनपुट में भी 10, तो ये आंसर आ जाएगा 1। तो यूँ अब इस गेन की रेंज हमारे पास 1 से 11 तक है। मिनिमम इसकी 1 गेन और मैक्सिमम 11 है, तो यूँ हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको इनपुट वोल्टेज गिवन है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, 2 एम्पलीफायर्स कनेक्टेड है एज शोन इन फिगर, और उन दोनों एम्पलीफायर्स की गेन उन्होंने बता दी हुई है। तो आउटपुट वोल्टेज आपसे ये V0 पूछ रहा है। तो सबसे पहला अगर आप लोग देखें हमारे पास जो एम्पलीफायर है इसकी गेन का फार्मूला होता है आउटपुट गेन ओवर इनपुट गेन, क्योंकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर तो इसलिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब आप लोग सिंपल इसके अंदर वैल्यूज़ प्लग इन करें। G1 भी आपको गिवन है 20, और यहाँ से V इनपुट भी आप लोगों को गिवन है, ये उसने स्टार्ट में 50 मिली वोल्ट बताई हुई है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज 1 वोल्ट आएगा। अब इसका जो पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज है वो दूसरे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट वोल्टेज होगा। तो दूसरे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जब हम आउटपुट वोल्टेज ये निकालेंगे तो वो भी उसी तरह आ जाएगा। गेन सेकंड वाले ऑपरेशनल एम्पलीफायर की मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज इनपुट वो हमें गिवन है, इनकी हम वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे। G2 भी हमें पता है, V इनपुट भी पता है, तो हमारे पास 10 वोल्ट आएगा ये V0 वोल्टेज, जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन है। अब उसके बाद ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज गेन ऑफ इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर वी अप्लाई। तो आप लोग याद करें एफएससी में जब आप लोगों ने इसकी डेरिवेशन की थी तो आप लोगों ने वर्चुअल ग्राउंड प्रिंसिपल और केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ ये अप्लाई किए थे, तो डेल्टा ऑप्शन है।
अब ये लॉजिक गेट्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी दफ़ा नस्ट में आया है कि आप लोगों को ये एक गेट्स का सर्किट गिवन है तो इक्वेशन उसकी पूछ रहा है। तो अब अगर देखें आप लोगों के पास बेसिकली ये और गेट है, और के लिए आप हमें पता है कि हम प्लस यूज़ करते हैं, ये एक्स आउटपुट है और ये ए बी दो इनपुट हैं। तो अब बी पे देखें इन्वर्टर लगा हुआ है, तो इसलिए बी के ऊपर हम ये बार इस तरह से लगा देंगे, ये इन्वर्टर के लिए होती है। अब इस तमाम की आउटपुट के बाद आप और गेट पे भी देखें तो ये इन्वर्टर लगा हुआ है, तो इसलिए इस पूरी आउटपुट के ऊपर हम इस तरह से एक बार लगा देंगे। तो यूं अगर हम देखेंगे तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज इन्वर्टर। इन्वर्टर की बेसिकली सिंगल इनपुट होती है और ये सिंगल आउटपुट देता है। तो आप देख लें इन तमाम की सिंगल इनपुट है, यानी अगर आप इनपुट में 0 देंगे तो आउटपुट में 1 मिलेगा, इनपुट में 1 देंगे तो आउटपुट में 0 मिलेगा। और ये जो सर्कल आपको एंड पे नजर आ रहा है बेसिकली ये नॉट गेट होता है, इन्वर्टर होते हैं। तो ये सारे ही इन्वर्टर हैं, क्योंकि इन सब के एंड पे आप देखें आपको सर्कल बना हुआ सा छोटा नजर आ रहा है। और ये भी इन दोनों की इनपुट्स आपस में मिली हुई हैं, बेसिकली एक ही इनपुट है और एक इनपुट के बदले में एक आउटपुट मिलेगी। तो ये हमारे पास सारे इन्वर्टर हैं। अच्छा, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी दफ़ा नस्ट के एंट्री टेस्ट में आता रहा है। द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स शोन बिलो यील्ड्स। ये तुम 3 गेट्स बेसिकली जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये 3 नैन गेट हैं। तो इस तरह से जब 3 नैन गेट हों तो उन तमाम की जो आउटपुट है वो और गेट की इक्वल होती है। तो ये शॉर्टकट आपने याद रखना है। अब इसको आप वैसे भी टेबल ड्रॉ कर के भी कर सकते हैं, मगर वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो क्योंकि हमने टाइम सेव करना होता है अपना एंट्री टेस्ट के अंदर, तो याद रखें 3 नैन गेट की जो आउटपुट है वो हमारे पास और गेट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में से शेयर किए हैं। बाकी भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ कर दूंगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा। ये जो मैं आप लोगों को सेशन बता रहा हूँ ये ज़रूर ज्वाइन करें, ये आप लोगों की घर बैठे प्रिपरेशन हो जानी है, डिले बिल्कुल ना करें। और टाइमली अगर ज्वाइन करेंगे तो फ़ायदा भी आपको तभी होना। इसमें बड़े कंप्रीहेंसिव लेक्चर्स आपको डिलीवर किए जाने हैं और थोड़े से ड्यूरेशन में आप लोगों की मैक्सिमम तैयारी हो जानी है। जीकी के टेस्ट के भी, प्यास के भी, नस्ट के भी, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट, इतने कंप्रीहेंसिव इनके अंदर मटेरियल आपको दिया जाएगा। फिर असाइनमेंट्स आप लोगों के साथ बड़ी रेलेवेंट शेयर की जाएंगी। तो घर बैठे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, मैक्सिमम काम आप लोगों को क्लास के अंदर ही करवा दिया जाना है। तो इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके कोशिश करें जितना जल्दी हो सके खुद को रजिस्टर करवा लें। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।